अवनी कार में बैठ जाती है और पवन उसको घूरते हुए पूछता है। पवन: अरे कहाँ जाना है बताओ तो सही मुझे। कहानी में पूरा एड्रेस नहीं बताया तुमने। अवनी: मॉडल टाउन सेक्टर 16 हाउस नंबर 53 गली नंबर। पवन: ओहो बस करो, सारा अभी बता दोगी क्या? मॉडल टाउन पहुंचने पर बताना बाकी। और बताओ अपने आलोक के बारे में ताकि मैं पूरी कहानी को सही ढंग से लिख सकूं। अवनी: तुम मेरी मदद कर रहे हो ना अपनी। पवन: अरे यार तुम भड़क बड़ी जल्दी जाती हो। तभी तो क्या खुलकर बोलो, अवनी ने गुस्से से बोलती है। पवन: माफ़ करो, मैं तुम्हें चिल करने की कोशिश कर रहा था। घर जाकर तो माफ़ी का झमेला होने ही वाला है। अच्छा यार अपने घर वालों के बारे में तो बता दो ताकि उसी तरह समझा सकूं। मेरे पापा जी 3 भाई हैं, बीच में मेरे पापा हैं। घर में पापा माँ चाचा चाची, मेरा एक छोटा भाई रूपेश, चाचा की बेटी मेघा और बेटा कीसू। ताया जी विदेश में हैं, अवनी बताती है। अरे भाई इतनी बड़ी फैमिली और फिर भी ज़िंदगी से परेशान। पवन की बात सुनकर अवनी फिर झुंझला पड़ती है। ओए चुप करो, तुम क्या जानो। पवन: हाँ भी हम क्या जाने, सारे पहाड़ तो तुम पर ही टूटे हैं। अब तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। गाड़ी मॉडल टाउन के सेक्टर 16 में पहुंच जाती है। पवन: हाँ क्या नंबर बताया था घर का? अवनी: 53 गली नंबर 2, सामने वाली गली में ही। अरे ये रुपेश और उसके दोस्त तो शायद मुझे ही ढूंढ रहे हैं। पापा जी ने भेजा होगा, मैं मना कर रही थी ना तुम्हें। अब देखना क्या सियापा होगा। तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। तभी रुपेश की नज़र अवनी पर पड़ती है। ओ दी, पापा जी तुझे ही ढूंढ रहे कि भेजा है, चल घर। पवन की गाड़ी आगे आगे और रुपेश पीछे पीछे। अवनी गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी रुकती है। अवनी पवन गाड़ी से उतरते हैं। रुपेश गाड़ी जल्दी से उतरकर पवन को पकड़ लेता है और गुस्से से बोलने लगता है। तभी अवनी रुपेश को पकड़ लेती है। पापा और चाचा हैं घर में, हम घर चल रहे हैं। रुपेश गुस्से में: अच्छा ठीक है ना, गाड़ी को चाबी दिलवा दो इस लड़के से। अवनी: क्यों गाड़ी की चाबी क्यों? इतने में ही पवन गाड़ी की चाबी रुपेश के हाथ में रख देता है। रुपेश, अवनी और पवन घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही पवन और चाचा जी अवनी के साथ एक लड़के को देखते हैं, तुरंत पापा जी बंदूक और चाचा जी तलवार लेकर आते हैं। पहले तो यह सब देखकर पवन डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर सभी से हाथ जोड़कर कहता है, अवनी को माफ़ कर दीजिए। अवनी भी पापा और चाचा से माफ़ी मांगती है। तभी माँ और चाची जी दौड़ी दौड़ी अंदर आती हैं। अवनी की माँ अवनी को देखकर रोने लगती है। चाची इस गुंडे के हाथ में भागी थी ना शादी छोड़कर। अवनी की माँ अवनी के पापा से कहती हैं, एक बार मेरे कहने पर कुड़ी नू माफ़ कर दो, अब नहीं करेगी गलत काम। अपने बच्चे घर आ गए हैं, रब का शुक्र है। अब अच्छा मुहूर्त निकलवा कर इनका ब्याह करवा दो। बच्चों की मर्जी में ही हमें खुश रहना है। पापा जी गुस्से में हैं, तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इस लड़की को हिम्मत दी है। पवन जी माफ़ कर दीजिए। पापा जी पवन की ओर देखते हुए, चलो ठीक है, अपने पिताजी का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा। पवन जी मैं एक लेखक हूँ, मेरा कोई नहीं है, अकेला रहता हूँ। पापा देखो इस लड़की की पसंद, मुंडे का घर बार ही नहीं है, कोई खानदान नहीं है। तभी चाचा जी अवनी के पापा को समझाते हुए, प्राजी मुंडा तो चंगा है ना, हमें तो ब्याह ही के वास्ते यही चाहिए। बस करो अब खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, मैं पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ। अवनी के चाचा जी की बातें सुनकर पापा कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। तभी मौके को देखते हुए अवनी की माँ कहती है, चलो चलो बच्चों, भूख लगी होगी, नहा धो लो। पवन और अवनी अंदर कमरे के चले जाते हैं। तुरंत ही पवन अवनी को एक तरफ ले जाते हुए, क्या था ये? पवन कुछ बोली क्यों नहीं, तुम मेरे साथ थोड़ी ना भागी थी, सब सच बताओ अपने घर वालों को। अवनी हाँ सब्र करो थोड़ा, अभी माहौल गर्म है, मैं मौका देखकर माँ को सब बता दूंगी। सब खाना खाते हैं। चाचा जी भी रुपेश को लेकर पंडित जी के पास चले जाते हैं। पापा जी आराम करने चले जाते हैं। उधर अवनी पवन मेघा और कीसू एक साथ बैठे हैं। अवनी अभी भी उदास है और सोच रही है कि अब कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। बिना बात के पवन उसकी मुसीबत में फंस गया है।
तभी मेघा और कीसू, दी जीजू हमने शाहरुख खान की मूवी लगाई है, देख अब दोनों। अवनी, नहीं तुम दोनों देख लो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। कीसू और मेघा टीवी देखने चले जाते हैं। पवन, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा। आफ्टर ऑल आई एम राइटर। अवनी, ओ राइटर जी, ये ज़िंदगी है, कोई कहानी नहीं। अरे मैडम, ज़िंदगी से ही कहानी बनती है, हल भी कहानियाँ भी देंगी। क्या करोगे अब तुम, ज़रा मुझे भी बताओ। चले, अवनी हैरानी से कहा। पवन, कुछ प्लान कर ही लूँगा तुम्हें, तुम्हारा घर तो वापस मिल गया ना, तुम बस जल्दी सच बता दो सबको। तभी कमरे से अवनी की माँ आती है और बच्चों चलो, तुम्हारे चाचा जी आ गए हैं। सब डाइनिंग रूम में बैठे हैं। पापा, चाचा, चाची, माँ, रूपेश सभी ब्याह की बात कर रहे हैं। पंडित ने ब्याह की डेट ठीक नवरात्रि के दिन पूर्णिमा को निकाली है, आज से ठीक 12 दिन बाद। सब खुश हैं, ब्याह की तैयारियों में लग जाते हैं। रात होते होते अवनी और पवन सोच विचार में डूबे हैं। पवन मदद करने के झमेले में फंस जाता है। अवनी को माफ़ी मिल गई, उसके चुप्पी ने सारा काम खराब कर दिया। पवन मन ही मन रात को भागने की प्लानिंग करने लगता है। गाड़ी की चाबी तो पता नहीं रूपेश नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी के बारे में बाद में देखा जाएगा, अभी इस मुसीबत से बाहर निकलूं, नहीं तो ये शादी करवा के मानेंगी। क्या पवन भागने में कामयाब हो पाएगा या उसकी ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।